दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में जानेंगे कि किस राज्य के 4 लाख लोगों के बैंक खातों में ट्रांसफर होने वाले हैं 300 करोड़ रुपए। साथ ही आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के बीच गरीबों को क्या क्या फायदा होने वाले हैं। जी हाँ, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। इसी के साथ जानेंगे कि राशन के साथ अब दाल भी मिलेगी मुफ्त। जी हाँ, जानेंगे किन किन लोगों को होगा यह बड़ा फायदा। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आपको राशन मुफ्त मिल रहा है और साथ में दाल भी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली बड़ी खबर में, जी हाँ, भारत सरकार के इस फैसले से चीन बिलबिला उठा। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे। साथ ही और भी कई बड़ी खबरें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरी ध्यान से जरूर देखें। साथ ही अगर आप चाहते हो कि भारत में फैली महामारी जल्द खत्म हो जाए तो पहले वीडियो को 1 लाइक जरूर कर दे। जी हाँ, 1 लाइक वीडियो को जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं चीनी बीमारी यानी कोरोना वायरस की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 18,000 से अधिक हो चुकी है। जी हाँ, 18,000 से अधिक हो चुकी है और इनमें से 550 से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि 3,000 से ज्यादा लोग अभी तक इस बीमारी से ठीक भी हो गए हैं। बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 25 लाख के करीब लोग इस चीनी बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 1,70,000 के पार पहुंच गई है। जबकि राहत की बात यह है कि 6.5 लाख से अधिक लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ रुख करने से पहले आप हमें यह जरूर बता दें कि आप किस शहर या किस राज्य से हैं, ताकि आपको हम आपके राज्य और आपके शहर की सभी तरह की लॉकडाउन से जुड़ी ताजा अपडेट दे सकें। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो के नीचे कमेंट करें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि लॉकडाउन से छूट मिलते ही 2 लाख ट्रकों ने पकड़ी रफ्तार। दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन में सोमवार से कुछ छूट मिलने के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे करीब 2 लाख ट्रक दौड़ने लगे हैं। हालांकि लॉकडाउन पूरी तरह नहीं खुलने के कारण अभी राष्ट्रीय परमिट वाले 40% ट्रक ही चल पाएंगे। सड़क परिवहन क्षेत्र के जानकारों का कहना है कि देश में 12.5 लाख राष्ट्रीय परमिट वाले ट्रक हैं। इनमें से लगभग 3.5 लाख ट्रक ही आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में लगे हुए थे। मार्च में लॉकडाउन की घोषणा के चलते गंतव्य पर पहुंचने के बाद खाली ट्रक जहां तहां फंसे हुए थे। जानकारों के मुताबिक गैर जरूरी वस्तुओं की ढुलाई पर प्रतिबंध होने के कारण ट्रक अपने मूल स्थान पर वापस नहीं जा पा रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इस वक्त की अगली बड़ी खबर यूपी से आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, पिता की अंत्येष्टि में नहीं जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। खत में लिखा, कोरोना को परास्त करने में लगा हुआ हूं। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सोमवार यानी 20 अप्रैल 2020 सुबह निधन हो गया है। आदित्यनाथ के पिता की तबीयत काफी समय से खराब थी और दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में उनका इलाज चल रहा था। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि आनंद सिंह बिष्ट ने सोमवार को 10:44 पर अंतिम सांस ली। मुख्यमंत्री कोरोना वायरस संकट पर अधिकारियों के साथ बैठक में थे जब उन्हें पिता के निधन की सूचना मिली, लेकिन उन्होंने कोर टीम के अधिकारियों के साथ बैठक जारी रखी। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के सूचना निदेशक शिशिर ने बताया कि सोमवार सुबह 10 बजे से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड-19 के कोर ग्रुप के अधिकारियों की बैठक हो रही थी। उसी बीच उन्हें सूचना मिली कि उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन इसके बाद भी वह बैठक करते रहे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देने के बाद ही बैठक से उठे। इसी बीच सीएम योगी ने एक नोट जारी कर कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई के चलते वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकेंगे। दोस्तों इसी के साथ अब रुख करते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने शुरू किया राशन की दुकानों से मुफ्त दाल बांटना। दोस्तों आपको बता दें, गुजरात, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश समेत 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राशन की दुकानों से मुफ्त दाल बांटना शुरू कर दिया है। खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को 1 किलोग्राम दाल दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, मंत्रालय के बयान के अनुसार मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी आंशिक दाल का भंडार आंशिक तौर पर पहुंच गया है। वह अपनी योजनाओं के अनुसार चरणबद्ध तरीके से इसका वितरण शुरू करेंगे। मंत्रालय ने कहा, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 1,07,077.85 टन दाल
दालों का भंडार जारी किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, दमन और दवी, गोवा और गुजरात ने राशन कार्ड धारकों को दालों का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हकदार लोगों तक मुफ्त दाल पहुंचाने का निर्णय किया है। यह दाल वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया जाएगा। इस योजना से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 19.50 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने की संभावना है। जी हां, इतने लोगों को लाभ पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें, गरीबों को दालों के अलावा सरकार प्रति व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो अनाज भी देगी। यह राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न से अलग होगा। दोस्तों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, मिशन अन्न सेवा। लॉकडाउन के बीच रिलायंस फाउंडेशन 3 करोड़ लोगों को देगा भोजन। अब तक का सबसे बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम। क्या क्या दिया जा रहा है गरीबों को, आइए जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा कि कोविड-19 दुनिया, भारत और मानवता के लिए एक भयानक महामारी है जो रोज कमाते और रोज खाते हैं ऐसे दैनिक मजदूरों के लिए दिल दुख से भर जाता है। वे भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसीलिए रिलायंस फाउंडेशन ने मिशन अन्न सेवा शुरू की है। मिशन अन्न सेवा के माध्यम से हम पूरे देश में हाशिए पर रह रहे लोगों और कोरोना से लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स को 3 करोड़ से अधिक भोजन प्रदान करेंगे। यह दुनिया में कहीं भी एक कॉर्पोरेट फाउंडेशन द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा भोजन वितरण कार्यक्रम होगा। दोस्तों, इस भोजन कार्यक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और साथ ही हमने पहले आपसे एक सवाल पूछा था कि आप किस राज्य में रहते हैं और आपके शहर का नाम क्या है। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि लॉकडाउन से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचाते रहें। दोस्तों, इसी के साथ आपको बता दूं कि क्या क्या दिया जा रहा है गरीबों को। जी हां, जान लीजिए। आपको बता दें, कार्यक्रम के तहत रिलायंस फाउंडेशन परिवारों को पका हुआ भोजन, रेडी टू ईट फूड पैकेट और ड्राई राशन किट और सामुदायिक राज्य के लिए थोक राशन प्रदान कर रहा है। कार्यक्रम के लाभार्थियों में दैनिक वेतन भोगी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, शहरी सेवा प्रदाता, कारखानों के कर्मचारी और वृद्धाश्रम और अनाथालयों के निवासी शामिल हैं। जूनियर मेडिकल स्टाफ, पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी भोजन दिया जा रहा है। कुछ स्थानों पर रिलायंस फाउंडेशन फूड टोकन भी बांट रहा है। इस कूपन का फायदा यह होगा कि जो लोग जरूरतमंद होंगे वह कूपन का इस्तेमाल रिलायंस रिटेल आउटलेट्स जैसे रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट सुपर स्टोर, रिलायंस स्मार्ट पॉइंट और सहकारी भंडार में भुनाया जा सकता है। जी हां, उस कूपन का उपयोग जरूरतमंद यहां जाके कर सकते हैं और उन्हें इसके बदले सामान प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, कोरोना से लड़ने में रोबोट की मदद ले रहा सिंगापुर। ऑफिस, रेस्टोरों के फर्नीचर और सुपरमार्केट की ऊंची दीवारें करता है सैनिटाइज। दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना से निपटने के लिए सिंगापुर हाईटेक तरीके आजमा रहा है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है जिसमें रोबोट सुपरमार्केट की दीवारें साफ करता दिखाई दे रहा है। इस रोबोट को यहाँ के शोधकर्ताओं ने तैयार किया है जिसका नाम XD बोट है। यह शहर में जगह जगह जाकर चीजों को सैनिटाइज कर रहा है। इसके हाथ इंसानों की तरह काम करते हैं। दुनिया भर में कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें दूसरों को बचाते हुए सफाई कर्मी खुद ही संक्रमित हो जाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस रोबोट को तैयार किया गया है ताकि सफाई कर्मियों को सुरक्षित रखा जा सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को भी ऐसा ही कोई रोबोट तैयार करना चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ अब रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हां, मोदी सरकार ने पड़ोसी देश से FDI पर लगाई पाबंदी तो बिल बिला गया चीन। जी हां, WTO के सिद्धांतों का दे रहा दुआई। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI पर पाबंदी लगाई तो चीन भड़क उठा है। जी हां, भारत के इस कदम पर सोमवार को चीन ने कड़ी आपत्ति उठाते हुए कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत के नए नियम WTO के गैर भेदभाव के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार के खिलाफ हैं। चीन ने आशा व्यक्त की कि भारत भेदभावपूर्ण प्रथाओं को संशोधित करेगा। जी हां, बता दें, भारत ने चीन और अन्य पड़ोसी देशों से सीधे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI पर पाबंदी लगा दी है। महामारी से अर्थव्यवस्था में उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू कंपनियों का अधिग्रहण रोकने के लिए यह फैसला लिया है।
जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली भी ऐसा कदम उठा चुके हैं। सरकार के इस फैसले का राहुल गांधी ने स्वागत किया है। दोस्तों, इसी के साथ अब रुख करते हैं आज की आखिरी और बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर। दोस्तों, आपको बता दें, इस राज्य के 4 लाख किसानों के खातों में ट्रांसफर होने वाले हैं 300 करोड़ रुपए। सर्वे का काम हुआ पूरा। दोस्तों, आपको बता दें, इस राज्य के करीब 4 लाख किसानों को जल्दी ही फसल बीमा योजना की सौगात मिलने वाली है। इस स्कीम के तहत सूबे के करीब 4 लाख किसानों के खातों में 300 करोड़ रुपए की रकम जल्द ही ट्रांसफर की जाएगी। जी हाँ, खरीफ की फसल को बेमौसम बारिश के चलते हुए नुकसान के एवज में यह रकम मिलने वाली है। बिहार सरकार के सूत्रों के मुताबिक अगले 1 सप्ताह के भीतर इन किसानों के खातों में रकम भेजने की शुरुआत हो जाएगी। खरीफ की फसल को हुए नुकसान के सर्वे के बाद इन किसानों को क्षतिपूर्ति का हकदार माना गया था। खरीफ की फसल के लिए लगभग 25 लाख किसानों ने फसल बीमा योजना के तहत पंजीकरण कराया था। बता दें कि पंजीकृत किसानों की फसल के नुकसान पर उनके क्लेम के बाद सर्वे होता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही राशि जारी की जाती है। यह सर्वे फसल की कटाई के समय होता है। दोस्तों, आपको बता दें, किसानों को यह रकम पीएम फसल बीमा योजना के तहत नहीं बल्कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत मिलना है। इस स्कीम को भी पीएम फसल बीमा योजना की तर्ज पर ही शुरू किया गया है। 2 साल पहले शुरू की गई इस स्कीम के तहत यदि प्रति हेक्टेयर 20% फसल का नुकसान होता है तो 7500 रुपए की रकम मिलती है। यही नहीं, इस स्कीम के तहत किसानों को कोई प्रीमियम भी नहीं देना होता है। हालांकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत खरीफ की फसल में 2% प्रीमियम और रबी की फसल पर 1% का प्रीमियम किसानों को देना होता है। दरअसल इस पूरी योजना में किसी बीमा कंपनी का कोई दखल नहीं होता है। सरकारी एजेंसियों की ओर से नुकसान का आकलन किया जाता है और फिर उसकी भरपाई की जाती है। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।